एक शांत गांव के किनारे आखिरी स्ट्रीट लाइट के आगे एक छोटा सा घर था जिससे लोग सूरज ढलने के बाद दूर रहते थे। दिन में वह घर पूरी तरह सुनसान दिखाई देता था। उड़ी हुई नीली दीवारें, टूटा हुआ लकड़ी का बरामदा, खरपतवार से भरा हुआ बगीचा। लेकिन हर रात एक बूढ़ी औरत बरामदे में बैठी दिखाई देती थी, लकड़ी की झूलने वाली कुर्सी पर धीरे धीरे झूलती हुई। उसकी नजर हमेशा सुनसान सड़क पर टिकी रहती, उसके हाथ चुपचाप उसकी गोद में रखे रहते। वह कभी पलक नहीं झपकाती थी, वह कभी कुछ नहीं बोलती थी, बस सुबह होने तक धीरे धीरे झूलती रहती थी। कोई नहीं जानता था वह कौन थी। कभी उस घर में एक विधवा अकेली रहती थी। एक सर्दी की रात वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। गांव वालों ने कई हफ्तों तक उसकी तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, एक भी सुराग नहीं। उसके बाद झूलने वाली कुर्सी पर बैठी वह बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। शुरुआत में लोग उसे सिर्फ दूर से देखते थे, फिर उन्होंने एक अजीब बात महसूस की। जैसे जैसे कोई उस घर के करीब जाता, कुर्सी का झूलना धीमा होने लगता और आखिर में पूरी तरह रुक जाता। एक ठंडी शाम पास के गांव से एक मरीज का इलाज करके लौट रहे एक डॉक्टर की कार उसी घर के पास खराब हो गई। उन्होंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं चली। फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था, इसीलिए उन्होंने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह उस सुनसान घर के सामने से गुजरे, उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा। वो बरामदे में अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे झूल रही थी। हर झूले के साथ कुर्सी चरमराने की आवाज कर रही थी। डॉक्टर ने सिर झुकाया और आगे बढ़ते रहे। तभी कुर्सी का झूलना रुक गया। अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जो रात से भी ज्यादा भारी लग रहा था। बिना सोचे डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। झूलने वाली कुर्सी खाली थी, बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने फिर से सामने देखा और वहीं जम गए। वह बूढ़ी औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि चाहती तो उन्हें छू सकती थी, लेकिन वह डॉक्टर को नहीं देख रही थी। उसकी नजर डॉक्टर के पीछे सड़क की तरफ थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, चलते रहना, रुकना मत। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से सड़क की तरफ देखा। शुरुआत में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उन्होंने उसे देखा। कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा था, बहुत दूर से, इतना अंधेरा कि पहचानना नामुमकिन था। लेकिन वह लगातार करीब आ रहा था, चल नहीं रहा था, जमीन पर फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था, बिना कोई आवाज किए। बूढ़ी औरत फिर बोली। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा बेचैन थी। रुकना मत। डॉक्टर तेजी से चलते रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे है। कदमों की आवाज नहीं, बस एक मौजूदगी जो हर पल और करीब आती जा रही थी। जितना आगे बढ़ते गए, रात उतनी ही ठंडी होती गई। कई मिनट बाद आखिरकार वह गांव की पहली स्ट्रीट लाइट तक पहुंच गए। उसी पल ठंड गायब हो गई। वह अजीब एहसास भी खत्म हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी और वह बूढ़ी औरत फिर से अपने बरामदे में बैठी थी, अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे झूलती हुई, मानो वह कभी वहां से हिली ही ना हो। आज भी जो लोग रात के बाद उस घर के पास से गुजरते हैं, उन्हें वह बूढ़ी औरत बरामदे में झूलती हुई दिखाई देती है। और जिन्हें उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है, चलते रहना, रुकना मत,
वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते।